नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मधु मिश्रा ब्लॉग में। और ये देखिए, यही होता है दोस्तों, औरतों का काम यही ठहरा। देखिए आप, यही ठहरा औरतों का काम। और देखिए ये बर्तन मलने तो हुए भी, इनको टिकाना भी हुआ। देखिए हमसे तो बर्तनों की किस्मत अच्छी है ना। देखिए ना इनको नहाने का टेंशन, ना इनको अपनी जगह जाने का टेंशन। ये देखिए अब ये सारे पलटे पलटे यही रहते हैं। तो मेरी मम्मी बाजार गई हुई है। मैंने सोचा कि उनके आने तक जो है मैं ये बर्तनों का कार्यक्रम कर लूँ। ये देखिए ये बर्तनों का कार्यक्रम। ये देखिए कैसे मले हैं मैंने बर्तन। दोस्तों बताना मुझे, सही से मले हैं या कोई डिफेक्ट है तो बताना मुझे ज़रूर। ये देखिए, अच्छा ये यहाँ का है, सॉरी ये है यहाँ का। जगह हो गई है कम। और दोस्तों आपसे जब से आपको प्यार मिल रहा है मुझे, तो मैं हो गई मोटी खुशी से। मुझे बहुत साहस मिल रहा है आप लोगों से। ये देखिए चाय का भगोना, आप लोगों में क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे वहाँ तो भगोना बोलते हैं इसे। देख भी बोल लेते हैं चाय का। ये कद्दूकस मेरी मम्मी का फेवरेट। इससे मम्मी सुबह अदरक तोड़ती हैं चाय के लिए। और ये यहाँ रहता है, ये गिलास रहता है। ये देखिए टेंशन हो जाती है ना। ये लग रही है प्लेट। ये इतना तंग करते हैं ना ये बर्तन भी दोस्तों, दिमाग खराब कर देते हैं मेरा। मेरी मम्मी को तो हर चीज़ लाइन से चाहिए। जरा सी लाइन बिगड़ जाती है ना तो वो, उनका खुद का काम भी ऐसे ही रहता है। मेरी मम्मी का काम का ढंग बहुत अच्छा है। वो कहती हैं कि कोई चीज़ जो है काम करना है तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। तो उनका बोलना यही है। अब मैं जरा कभी कभी ऐसे ही कर देती हूँ पलटी मार जाती हूँ कभी कभी। शॉर्टकट में काम करती हूँ ना, तो कई काम मुझसे हो जाते हैं गलत। तो वो नाराज़ हो जाती है मुझसे, कहती है कि काम करना है तो बस सही ढंग से करो, नहीं तो रहने दो, मैं खुद से कर लूँगी, ऐसा बोलती हैं। अब बताइए, अब देखिए ये हो गया काम। और ये चाय के गिलास है। आजकल जाड़े आ गए हैं ना, तो जाड़ों में हम इन्हीं गिलासों में चाय पीते हैं। देखिए इन्हीं गिलासों में चाय पीते हैं जाड़ों में। ये मम्मी को तो बिल्कुल चमके हुए बर्तन चाहिए हमारी। बस जरा सा उसमें बूंद लटक जाती है ना कभी बर्तनों में, तो वापस कर देती है। कहती है इसको वापस करो, उसको दोबारा से साफ करना। ये मम्मी लोग होती ही ऐसी है ना, शादी हो गई है फिर भी यार डांटने में रहती हैं, है नहीं। क्या आप लोगों की मम्मी भी ऐसी है? जरूर बताइएगा मुझे। वैसे मैं भी मम्मी बन चुकी हूँ, मेरी भी बेटी है 10 साल की। लेकिन आजकल के बच्चों को कोई डांट सकता है भला? आजकल के बच्चे तो हमारे सर पर बैठ जाते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं हमारे सर पे, कहते हैं कि हम तुम्हारी माँ है, तुम हमारी बच्ची हो। होता है ना ऐसा, सबके घर में होता है। वैसे क्या पता आप लोगों के बच्चे आपसे डरते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा ये मानना है बच्चों को डराना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से, शायद मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है गाइस, बट मैं दोस्तों ऐसी सोचती हूँ कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी जी लेने दो। कल उनके जीवन में पता नहीं क्या लिखा है। हम भी कभी बच्चे थे, हमें नहीं मालूम था कि हमारे जीवन में ऐसा मोड़ आएगा, हमें इतनी सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, हमें नहीं मालूम था। अल्लड़ दे, तकलीफ़ें आ भी गई थी तो भी नहीं जानते थे कुछ समय तक कि हम ऐसे हैं, हमें कैसे रहना है, क्या करेंगे, भविष्य में हमारा क्या होगा।
मुझे तो सचमुच बिल्कुल ही अकल नहीं थी, मैं बहुत अल्लड़ थी, बहुत हंसती थी, बहुत हंसती थी। मेरी मम्मी कहती थी और पड़ोसी भी कहते थे हमारे, जो पहले हम किराए में रहते थे ना, मतलब रहते थे किसी और जगह, अब तो हमारा खुद का मकान बन गया। मेरे पापा ने मेरे लिए मकान बना के गए हैं, मायके में रहते हैं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, कई वीडियोज़ में मैं बता चुकी हूँ। तो वहाँ पर भी लोग कहते थे कि आप लगती नहीं होगी, आपकी मतलब आपकी बेटी के चेहरे से ये पता नहीं चलता कि आपकी बेटी हैंडीकैप है। बोले क्यों पता लगना है ना, पता लग के हो भी क्या जाएगा, हम उदास रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो भी तो मैं हैंडीकैप ही रहूँगी, कौन सा मैं ठीक हो जाऊँगी, है ना। और जितना हम हंस के जीवन को काट लेंगे ना, तो हमारी जो लाइफ है ना वो बहुत सिंपल हो जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम जीवन के उस पड़ाव में पहुंच जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है वो हंसते हंसते हमने सफ़र कब काटा। मेरा मानना यही है, मतलब अब पता नहीं मैं गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप बताते नहीं हो मुझे कि मैं बातें सही करती हूँ या गलत करती हूँ। गलत करती हूँ तो गलत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और सही करती हूँ तो सही लिखिएगा। देखिए आपसे बात करते करते हो गया मेरा सारा बर्तन फिनिश, है नहीं। तो मैं कहाँ पर थी, मैं ये कह रही थी कि कभी भी अपने को किसी से छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। हमें भगवान ने भेजा है, जैसा बना के हम उसी में सही हैं बस। मेरी लाइफ में तो मैंने कभी अपने को, मतलब स्कूल लाइफ में भी मेरी कई तकलीफ़ें आई होंगी, आप जानते ही हैं। कुछ गर्ल्स अच्छी भी होती हैं, कुछ मतलब हम उन्हें बुरा भी नहीं कह सकते, थोड़ा होती है चंचलपना, सभी में होता है। तो कई तकलीफ़ें आती होंगी मेरी लाइफ में भी। आप सोच सकते हैं कि बैठ-बैठ के एक लड़की जा रही है स्कूल में, सब उसे घेरा डाल के देख रहे हैं, तो उस वक़्त कैसा महसूस होता है? ऐसा होता है कोई हम मतलब किसी स्टेज पे खड़े हैं, है ना? तो मैंने उसको समझा भी स्टेज ही। मैंने ऐसा सोचा कि जैसे मैं कोई परफ़ॉर्मेंस करने जा रही हूँ, मैं ऐसे ही सोचती थी हर दिन सुबह स्कूल का जाती थी, तो कई हँसते भी थे लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी उन्हें, अवॉइड करती थी मतलब उनको। मतलब मुझे ये ध्यान नहीं रहता था कि हँस रहा है ये मुझे देख के, और बहुत से लोग मतलब मुझे हेल्प करते थे, ऐसी बात नहीं है। अब कोई बच्चियाँ होती हैं, उन्हें अकल नहीं होती, हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरे थे। उस वक़्त मेरा बुरा चल रहा था। तो मतलब आज मैंने 12th पास कर लिया है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं एक अपने इंटरव्यू जैसे में। तो मतलब कह रही हूँ ना, मतलब चलता रहता है, मेरा कुछ वो नहीं है। मेरा जीवन बस ये है कि अल्हड़ कभी-कभी हो जाती हूँ मैं नर्वस, बहुत समय मतलब ऐसा आता है, मतलब बहुत कम टाइम, तब मैं नर्वस होती हूँ। वरना मैं कभी आपको नर्वस दिखूँगी ही नहीं वीडियो में, आप तरस जाओगे मुझे उदास देखने के लिए। लेकिन मैं नहीं होती उदास, बस मेरा ऐसे ही चेहरा हँसता रहता है, और बस मस्त मौला बोलते हैं इसे, वही रहती हूँ मैं। बस आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो मैं और मस्त हो जाऊँगी, है नहीं? आप लोगों के सहारे हम भी हैं। बस आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम लोग, और हमें मोटिवेशन मिलता है, हम हिम्मत, हमें ताकत मिलती है। चलिए अब इजाज़त देती हूँ आपसे। शाम के बज गए हैं 5:30। देखिए मैं आपको दिखाऊँ घड़ी में, शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा अंदर से। ये देखिए 5:30 बज गए हैं, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो माफ़ कीजिए। बाय।